आज अपने स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक के आर्टरी और वेसल्स के बारे में। तो आर्च ऑफ एओर्टा होता है एट द लेवल ऑफ T2 नंबर वर्टेब्रा, वो डिवाइड हो जाता है 3 ब्रांचेस के अंदर। पहला होता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, दूसरा होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और तीसरा होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो फिर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक एट द लेवल ऑफ T1 नंबर वर्टेब्रा, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। तो यहाँ से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थोरेसिक एपरेचर को पास करते हुए ऊपर की साइड में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के जस्ट पीछे की साइड में मूव करते हैं। ये रहा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ये रहा कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मार्जिन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ पर दिख रही है, और दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में, जो पूरे हेड को सप्लाई करती है और नेक के लिए सबक्लेवियन आर्टरी होती है। तो स्टार्ट करते पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टोटल 4 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, एंटीरियर रीजन, लेटरल रीजन, पोस्टीरियर रीजन और इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। पहले बात करते हैं एंटीरियर रीजन की। एंटीरियर रीजन में वो टोटल 3 आर्टरी देती है। पहली वाली आर्टरी जो यहाँ पर दिख रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फिर उसके बाद दूसरी आर्टरी देती है यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी जो टंग के जस्ट जेनियोहाइड मसल्स के नीचे से पास होती है। उसके बाद तीसरी आर्टरी देती है यहाँ पर फेशियल आर्टरी। लाइक अंदर की साइड में आप मूव करते रहोगे तो यहाँ पर एक ब्रांच दिखेगी फेशियल आर्टरी की। तो फिर ये 3 मेजर ब्रांच की भी माइनर ब्रांचेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, उसकी भी 3 माइनर ब्रांचेस पहले पढ़ेंगे। पहली होती है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, उसके बाद दूसरी होती है इंफ्राहायोइड मसल्स के लिए, पूरी की पूरी मसल्स को सप्लाई करने के लिए यहाँ से निकलती है। और तीसरे नंबर से आती है क्रिकोथायरॉइड आर्टरी जो जाके क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज को जाके सप्लाई करती है। ये बात हुई सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। उसके बाद बात करते हैं लिंगुअल आर्टरी की। लिंगुअल आर्टरी जाके टंग को सप्लाई करती है, उसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, उसके अलावा सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो उन्हीं के नाम की आर्टरी है। उसके बाद थर्ड ब्रांच यहाँ पर हम पढ़ेंगे फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की आर्टरी इस तरह याद कर रख सकते हो, लाइक यहाँ से इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी, क्या इंफीरियर लेबियल आर्टरी हो गई, सुपीरियर लेबियल आर्टरी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से फेशियल ब्रांच देती है, बकल ब्रांच देती है, डोर्सल नेजल ब्रांच, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लाइक डोर्सल नेजल ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑप्थेल्मिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है, और यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड के फेशियल रीजन से एंगुलर आर्टरी निकलती है एट द एंगल ऑफ आई। ये दोनों एक दूसरे से एनास्टोमोसिस करते हैं। ये एनास्टोमोसिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का दोनों का यहाँ एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। अभी एनास्टोमोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर कोई भी इन्फेक्शन फेशियल रीजन में फैल रहा है तो ये दोनों एनास्टोमोसिस होने की वजह से ये यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन के अंदर भी फैल सकता है। तो ये आर्टरी को लाइक लाइगेट करना पड़ता है या फिर कट करना पड़ता है ड्यूरिंग लाइक एनी सर्जरी। सो ये इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद तीसरी ब्रांच हम यहाँ से हमने लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के एंटीरियर डिविजन्स पढ़ लिए। पहली ब्रांच थी सुपीरियर थायराइड, दूसरी ब्रांच थी लिंगुअल और तीसरी थी फेशियल। ये यहाँ से कंप्लीट होने के बाद दूसरी ब्रांच पढ़ता है पोस्टीरियर रीजन में। पोस्टीरियर रीजन में अपने को 2 ब्रांच देखने को मिलेगी। पहली ब्रांच होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और दूसरी होगी ओसिपिटल आर्टरी। यहाँ पर ओसिपिटल आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर रीजन के स्किन रीजन को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी होती है वो पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ईयर से सप्लाई करती है। अब यहाँ से भी 2 ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी वो ओसिपिटल ब्रांच देती है और ओसिपिटल आर्टरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच देती है। ये एक दूसरे में एनास्टोमोसिस करते हैं। तो पोस्टीरियर रीजन में ब्लड सप्लाई हाई देखने को मिलता है, लाइक ब्लड रिटेंशन करने के लिए यहाँ से ब्लड निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इसके अलावा भी एक मेनिंजियल ब्रांच देती है और एक टिम्पेनिक ब्रांच देती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। टिम्पेनिक ब्रांच जो जाके टिम्पेनिक कैविटी को सप्लाई करती है, और मेनिंजियल ब्रांच देती है पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी जो जाके पोस्टीरियर रीजन के मेनिंजिस को जाके सप्लाई करती है। उसके बाद लेटरल रीजन में हम पढ़ेंगे। लेटरल रीजन में एक आर्टरी होती है जिसका नाम है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो जाके फेरेंज को सप्लाई करती है। उसके अलावा भी यहाँ पर ये भी सेम इसी तरह से टिम्पेनिक ब्रांच देती है जो यहाँ पर दिख नहीं रही है। फिर टर्मिनल ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड की यहाँ पर आके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक तो पहली जो दिखती है वो यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी दिखती है, और दूसरी जो दिखती है यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दिखती है।
पहले सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के बारे में पढ़ ले रहे। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल रीजन के स्किन को सप्लाई करेगा, उसके बाद फ्रंटल रीजन के स्किन को सप्लाई करेगा, पैराइटल रीजन के स्किन को सप्लाई करेगा। उसके अलावा ये पैरोटिड ग्लैंड को जाके सप्लाई करता है, मतलब कैप्सूल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड को। उसके अलावा यहाँ पर ये पैराइटल रीजन से सुपीरियरली साइड में भी यहाँ पर एपिक्रेनियस वाले रीजन को ये जाके ब्लड सप्लाई करता है। ये बात हुई सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की। फिर थर्ड लास्ट ब्रांच की बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी की। अब मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर 3 सेक्शन में अपने पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ये यहाँ पर लेटरल टेरिगोइड मसल के जस्ट पोस्टरली, यानी जो टेरिगोइड मसल के जस्ट पीछे वाला जो साइड होगा वो पहले कहलाएगा, ये यहाँ पर पहले जो ब्रांच होगी उसको कहलाएंगे मैंडिबुलर सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच होगी वो कहलाएगी टेरिगोइड सेक्शन। उसके अंदर जो तीसरी वाली जो ब्रांच होती है वो टेरिगो पैलेटाइन सेक्शन कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू द लाइक ब्रांचेस उनके भी सब ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा मैंडिबुलर सेक्शन में टोटल 5 आर्टरी देखने को मिलती है। पहली होती है इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी। अब यहाँ पर जज करना मुश्किल रहता है तो यहाँ से बस ऐसे बता सकते हैं लाइक यहाँ से ये मूव करते हुए जा रही होगी और इन्फीरियर पार्ट ऑफ जितने भी दांत हैं उन सबको सप्लाई कर रही होगी टीथ रीजन के, इन्फीरियर एल्वियुलर आर्टरी। उसके बाद दूसरी ब्रांच होती है यहाँ पर मेंटल आर्टरी जो जाके मेंटल रीजन के स्किन को सप्लाई करती है। थर्ड ब्रांच होती है एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी जो जाके टिम्पेनिक रीजन के रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। चौथी ब्रांच होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो जाके सप्लाई करती है मिडल पार्ट ऑफ द मेनिंजेस। उसके बाद 5वीं ब्रांच होती है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। अब इन सबके कोड्स भी याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरी है वो एल्वियुलर कैनाल के अंदर मूव करेगी, वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज अ मेंटल आर्टरी। तो 2 यहाँ से आर्टरी कंप्लीट हुई। और तीसरी आर्टरी है एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, तो वो टिम्पेनिक कैविटी के अंदर जाके लाइक इंफीरियर सर्फेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से एंट्री लेती है। चौथी आर्टरी होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो जाके फोरामन स्पाइनोजम से एंट्री लेती है। 5वीं आर्टरी होती है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी जो फोरामन ओवल से एंट्री लेती है, फिर वो जाके मेनिंजेस को सप्लाई करते हैं। तो ये बात हुई टेरिगोइड मैंडिबुलर सेक्शन की। अब बात करते हैं टेरिगोइड सेक्शन की। टेरिगोइड सेक्शन के अंदर एज पर द अकॉर्डिंग टू द नेम टेरिगोइड सेक्शन में जितनी भी मसल्स आती है चबाने के लिए, लाइक मैस्टिकेटरी मसल जितनी भी होती है वो सब सप्लाई होती है। अब जैसे मैस्टिकेटरी मसल हो गई, लैटरल टेरिगोइड हो गई, मिडल टेरिगोइड हो गई, फिर उसके बाद मसेस्टर हो गई, उसके बाद डीप टेम्पोरालिस मसल हो गई, उसके लिए उन्हीं के नाम की आर्टरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो सब लोगों का कोर्स लाइक सुपरफिशियल मसल होती है तो उसी की वजह से वो लोग सुपरफिशियली सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद लास्ट ब्रांच होता है टेरिगो पैलेटाइन सेक्शन। टेरिगो पैलेटाइन सेक्शन में लाइक उनके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहले आर्टरी देखने को मिलती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर आर्टरी, फिर दूसरी आर्टरी देखने को मिलती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियुलर आर्टरी, तीसरी आर्टरी यहाँ पर देखने को मिलती है टेरिगोइड कैनाल के लिए आर्टरी, फिर चौथी आर्टरी यहाँ पर देखने को मिलेगी नेजल ब्रांच देखने को मिलेगी। उसके बाद 5वीं आर्टरी देखने को मिलेगी इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी जो जाके इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन में जाके यहाँ पर स्किन रीजन को सप्लाई करेगी। उसके बाद 5वीं ब्रांच यहाँ पर होगी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामन में जाके यहाँ पर सुपीरियर एल्वियुलर आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर जाती है। तो यहाँ पर 2 एनास्टोमोसिस देखने को मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैक्सिलरी आर्टरी। अब हम बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंफीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से एंट्री लेती है और एपेक्स पार्ट ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से एग्जिट आउट लेती है। उसके अंदर हम उसके यानी अकॉर्डिंग टू द रीजन उसको 4 ब्रांच में डिवाइड करेंगे। पहली ब्रांच होती है सर्वाइकल पार्ट, तो सर्वाइकल पार्ट में वो कोई भी ब्रांच नहीं देती है। दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर पिट्रस पार्ट जो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में मूव करता है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है कैवर्नस पार्ट जो यहाँ पर कैवर्नस साइनस प्रेजेंट है वहाँ पर ब्रांचेस देता है। उसके बाद चौथा ब्रांच होता है सेरेब्रल पार्ट जो जाके ब्रेन के रीजन में ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है। तो पहले बात करते हैं पिट्रस पार्ट की। पिट्रस पार्ट में 2 ब्रांचेस देती है। एक होता है पहले कोर्टिको टिम्पेनिक ब्रांच जो जाके टिम्पेनिक कैविटी को सप्लाई करता है। उसके बाद दूसरा होता है पिट्रस पार्ट। पिट्रस यानी उसी के नाम की आर्टरी जो जाके पिट्रस पार्ट के रीजन के जितने भी मसल्स आते हैं और स्किन रीजन आती है उतने को सप्लाई करता है। तीसरी ब्रांच होती है यहाँ पर कैवर्नस पार्ट जो जाके कैवर्नस साइनस को सप्लाई करता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 और आर्टरी देता है, वो इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी और इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है तो उनके ऊपर ही वो ब्रांच मूव करते हैं। लाइक सुपीरियर पिट्यूटरी आर्टरी और इंफीरियर पिट्यूटरी आर्टरी दोनों जाके एक दूसरे से एनास्टोमोसिस भी करते हैं। और चौथी पार्ट होती है सेरेब्रल पार्ट। सेरेब्रल पार्ट के अंदर टोटल 4 पार्ट में ये आर्टरी 5 पार्ट में ये आर्टरी डिवाइड हो जाती है। लाइक टर्मिनल ब्रांचेस की तरह याद रख सकते हो, ओ मा पा। ओ से ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एम से मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंड ए से एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पी से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी और ए से एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी।
अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल को पास करते हुए यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, लाइक एंटीरियर इथोमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर इथोमोइडल आर्टरी, और जहाँ आपने ने बात की थी फेशियल आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोसिस करती है जिसका नाम था डोर्सल नेजल आर्टरी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर ये मेनिंजियल ब्रांच भी देती है। फिर उसके बाद दूसरी आर्टरी होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, जो जाके मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी देखने को मिलेगी, जो एंटीरियर यानी फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करेगा। उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, वो यहाँ पर दिख भी रही है। ये जो ब्रांचेस दिख रही है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, ये यहाँ पर एनास्टोमोसिस कर जाती है। वर्टेब्रल सब क्लेविन की एक ब्रांच होती है, वर्टेब्रल आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज अ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेबेलम आर्टरी। ये दोनों जाके एनास्टोमोसिस करते हैं और सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, जो जाके कोरोइड प्लेक्सस को जाके सप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब बात करते हैं नेक रीजन में किस तरह ब्लड सप्लाई पहुँचती है। हमने पढ़ा था कि लाइक आर्च ऑफ एओर्टा होता है, वो 3 पार्ट में इसी तरह डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ से लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी और राइट सबक्लेविन आर्टरी, ये दोनों मूव करते हैं लाइक सबक्लेविन स्पेस में। अब सबक्लेविन स्पेस किस तरह बनता है, एंटीरियर स्केलेनिस मसल और पोस्टीरियर स्केलेनिस मसल फर्स्ट रिब पे जाके जॉइंट होते हैं, उन दोनों के बीच में सबक्लेविन आर्टरी मूव करती है। तो उसी के बीच में लाइक सबक्लेविन स्पेस फॉर्म होता है, वो याद रखना है। वो आर्टरी मूव करने के बाद यहाँ पर फिर लाइक मल्टीपल ब्रांचेस देना चालू करती है। उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है विटामिन सी डी, VITCD। वी से वर्टेब्रल आर्टरी, ई से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, टी से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सी से कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक और डी से डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। अब वी से वर्टेब्रल आर्टरी होती है, वो तो आप ऐसे समझ गए होंगे। वर्टेब्रल आर्टरी होती है वो ट्रांसवर्स फोरामेन में मूव करती है। सर्वाइकल पार्ट में ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर वो फोरामन होता है, ट्रांसवर्स फोरामन है, उसके अंदर वर्टेब्रल आर्टरी मूव करती है। फिर वो दोनों जाकर अभी सर्कल ऑफ विलिस हम पढ़ेंगे। दूसरी ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की फिर यहाँ पर चेस्ट रीजन में आके वो मल्टीपल मसल्स को सप्लाई करती है, चेस्ट रीजन के और लेटरल रीजन के भी मसल को सप्लाई करती है। उसके अलावा यहाँ पर आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है टर्मिनल ब्रांच में। पहली ब्रांच देती है ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और दूसरी यहाँ पर देती है फर्स्ट और सेकेंड नंबर के स्पेस को सप्लाई करने के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरी। उसके अलावा दूसरी ब्रांच थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक की 2 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। पहली ब्रांच होती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, जो जाके डायाफ्राम को जाके सप्लाई करती है। यहाँ पर दिख नहीं रही है पर वो डायाफ्राम को जाके सप्लाई करेगी। और दूसरी ब्रांच होती है यहाँ पर दूसरी ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो जाके ये इंटरनल थोरेसिक के मसल्स को सप्लाई करेगी, लाइक थोरेसिक रीजन में जितनी भी मसल्स होती है। उसके अलावा यहाँ पर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देती है, जो जाके एंटीरियर रीजन ऑफ द स्किन को भी सप्लाई करती है। वो अभी यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट आर्टरी, इसे याद रखना है। उसके बाद तीसरी होती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की फिर 3 टर्मिनल ब्रांच हो जाती है, उसको याद रख सकते हैं SIT। पहली ब्रांच होती है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, जो जाके सुपीरियर रीजन के के मसल्स को सप्लाई करती है। दूसरी आर्टरी होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो जाके इंफीरियर रीजन ऑफ थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। और तीसरी होती है थायरोसर्वाइकल आर्टरी, जो जाके सर्वाइकल रीजन के मतलब यानी लिवेटर स्केपुलाई मसल हो गई, उसके अलावा डेल्टोइड मसल हो गई, उसके अलावा सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये मसल्स को जाके सप्लाई करती है। उसके अलावा लास्ट ब्रांच होती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जाके सप्लाई करते हैं कोस्टल रीजन, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर के कोस्टल स्पेस के अंदर मूव करता है और यहाँ से ब्रांच आके दोनों के दोनों एनास्टोमोसिस कर जाती है। और डी से आर्टरी होती है डोर्सल स्केपुलर आर्टरी, जो जाके डोर्सल रीजन के स्केपुला के रीजन के मसल्स को सप्लाई करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जितनी भी ब्रांचेस थी वो कंप्लीट हो गई, और सब क्लेविन आर्टरी है उनकी भी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है लाइक वेन का ड्रेनेज किस तरह होता है। तो सेम नेम है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जितने भी नाम है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जितने भी नाम है, जस्ट उनके पीछे वेन लगाना रहता है। तो यहाँ पर 2 मेन ब्रांचेस होती है जिनसे आती है ब्रांच, लाइक एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पर दिख रहा है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और यहाँ पर ये दिख रहा है इंटरनल जुगुलर वेन, और ये फिर दोनों फॉर्मेशन करते हैं जुगुलर वेन का। एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है उसकी 2 ही ट्राइब्यूटरीज होती है, लाइक एंटीरियर रीजन के जितने भी नेम थे ना आर्टरी के, जस्ट उनके पीछे वेन लगाना है, जैसे कि फेशियल वेन हो गई, फिर यहाँ से सुपीरियर थायराइड वेन हो गई, यहाँ पर दिखी हुई
लाइक ये वाली जो वेन दिख रही है सुपीरियर थायराइड वेन हो गई, फिर इसके जस्ट नीचे की साइड में इंफीरियर थायराइड वेन हो गई। ये दोनों के दोनों जाके एनास्टोमोसिस कर लाइक ड्रेनेज कर जाते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। फिर इंटरनल जुगुलर वेन का केस अलग है। इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर दो ट्राइब्यूटरीज होती है, एक इंटरनल ट्राइब्यूटरीज होती है, एक एक्सटर्नल ट्राइब्यूटरीज होती है। इंटरनल ट्राइब्यूटरीज जितनी भी होती है वो सारे के साइनस से लेती है, लाइक सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये सारे के सारे जितने भी साइनस होते हैं वो ड्रेनेज कर जाते हैं सिग्मोइड साइनस के अंदर। फिर सिग्मोइड साइनस होता है वो ड्रेनेज कर जाता है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ये इंटरनल ट्राइब्यूटरीज हुई। एक्सटर्नल ट्राइब्यूटरीज के अंदर ये डिविजन्स लेता है, लाइक पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जैसे उसके पीछे वेन लगाना रहेगा। फिर लेटरल रीजन है और जो टर्मिनल ब्रांचेस थी वो सारी की सारी लाइक वो उन सेम नेम ऑफ द वेन वो ड्रेनेज कर जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में। फिर एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मार्जिन ऑफ थायराइड कार्टिलेज ये दोनों ज्वाइन करके जुगुलर वेन का फॉर्मेशन करते हैं। जुगुलर वेन फिर सब क्लेविन वेन के साथ मिलकर ब्रेकियोसेफेलिक वेन का फॉर्मेशन करती है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन एट द लेवल ऑफ अ T2 नंबर वर्टेब्रा वो जाके ड्रेनेज कर जाती है सुपीरियर वेना केवा के अंदर। सो ये ऑल अबाउट था लाइक वेनस ड्रेनेज प्लस ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड एंड नेक। अब हम बात करेंगे सर्कल ऑफ विलिस किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। पोज करना। ओके, सो पढ़ते सर्कल ऑफ विलिस। तो सब क्लेवियन आर्टरी से अपने ने पढ़ी थी वर्टेब्रल आर्टरी आती है जो ट्रांसवर्स फोरामन है उसको पास करते हुए यहाँ पर एक ब्रांच देती है जिसका नाम है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। उसके अलावा ये दोनों एक आर्टरी दोनों मिक्स होकर एक और ब्रांच देती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो जाके स्पाइनल कॉर्ड के मैग्नेटिस को सप्लाई करता है और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम को जाके सप्लाई करता है। फिर दोनों वर्टेब्रल आर्टरी जॉइन होती है फॉर्मेशन करती है बेजाइलर आर्टरी का। बेजाइलर आर्टरी के अलावा यहाँ पर एक और ब्रांच ये लोग देते हैं लाइक पोस्टीरियर सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पर ये पोन्स के बेजाइलर सर्कस में पास होते हैं तो वहाँ पर पोन्स के लिए भी एक ब्रांच देते हैं जिसका नाम है पोन्टाइन ब्रांच। उसके अलावा यहाँ पर ये लेब्रिंथ को भी ब्रांच देते हैं जिसका नाम है लेब्रिंथाइन आर्टरी। फिर लास्ट में मैंने पढ़ा था उनकी एक ब्रांच थी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ से जो दिख रही है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करते हैं सर्कल ऑफ विलिस का पोस्टीरियर साइड में। और यहाँ से एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों के दोनों मिक्स हो जाती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी के साथ। फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन होना है सर्कल ऑफ विलिस का। उसके अलावा यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अपने ब्रांचेस पढ़ी थी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, फिर उसके अलावा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और थी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्कल ऑफ विलिस।